पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर कम फाइनली गेम जो है वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंच चुकी है और खेल खत्म शुद्ध हो जा रहा है। और आइंदा 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की तारीख भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, आर्मी चीफ, DGI और इसमें बड़े कुछ फैसले होने जा रहे हैं, हंगामी फैसले होंगे। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ पर जा रहा है उसके हवाले से आपको कल डायरेक्शंस मिल जाएंगी। लेकिन उस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जनाब तमाम कोर कमांडर्स को हंगामी हुक्म जो है वो जारी हो चुका है। हालात खराब हो चुके हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं और अब जब सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। यूं लग रहा है कि आखिरी लड़ाई है और GHQ ने ये लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि कोर कमांडर्स को क्या हुक्म जारी हुआ है, होने क्या जा रहा है और इमरान खान अपनी जिंदगी के खतरनाक तरीन आवर्स किस तरह से खेल रहे हैं। साथ हमने बात करनी है एंकर इमरान रियाज के हवाले से। एंकर इमरान रियाज के हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें आपने सुनी, कौमे की हालत में हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है। लेकिन अब जो होलनाक इंकशाफात हुए हैं, जिसने कलेजा फाड़ कर रख दिया है, जिसने दिल चीर दिए हैं कि इस तरह की जुल्म बर्बरियत एंकर इमरान जिंदा है या फिर कौमे में, इस हवाले से बड़ी खतरनाक इंकशाफ उस वक्त सामने आया है। उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो कहां पर हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन उस के अंदर मौलाना के गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। धरना खत्म करने का ऐलान, इसके पीछे वजह क्या है। और फिर मरियम नवाज जो हैं उन्होंने स्टेज से खड़े होकर आर्मी चीफ का इस्तीफा तलब कर लिया है, उस पर भी बात करेंगे कि इसकी आखिर वजह क्या क्या मामला होने जा रहे हैं। और फिर जनाब GHQ का जो चीफ जस्टिस को उनके साथ जो हंगामी राब्ता हुआ है और फिर आखिरी पैगाम पहुंचाया गया, वो पैगाम क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी भी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम जो हालात हैं कि इमरान खान साहब को स्टेट रिस्क करार देकर बैन किया जा सकता है, इस पर बातें भी हो रही हैं। GHQ पर हमला करने वाले तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनकी शिनाख्त हो रही है और ये सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गिराने की कोशिश हो रही है। इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत 1952 की शिक 59 के तहत इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं। उनको 10 साल के लिए मनसूबाबंदी के तहत जेल में डाला जा सकता है बगावत के मुकदमे में। तो ये इस वक्त प्लानिंग से मौजूद है। खान साहब ने इसका जो है वो जनाब इस पर अपना खदशा भी इजहार किया और इमरान खान साहब ने इल्जाम आयद किया कि जिना हाउस को नुकसान पहुंचाने का बिलाशिबा इन्होंने हमारे खिलाफ खुद जाल बिछाया है और ये बड़ी साजिश के तहत कि फौज और PTI को एक दूसरे से लड़ाकर पाकिस्तान की आवाम में इश्तियाल फैलाया जाए। और फिर जनाब ये अपने अंदर घुसेड़ कर GHQ पर हमले भी करवाए गए हैं। आपने ये गौर करना है। खान साहब ने कहा कि इन्होंने हमारे खिलाफ खुद जाल बिछाया, सब लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ से वादे के मुताबिक किया गया ताकि कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकें। इमरान खान साहब ने कहा कि मरकजी पंजाब की हमारी सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मेरी हमशीरा वाज़ेह तौर पर मुजाहिरीन को जिना हाउस को नुकसान न पहुंचाने की तलकीन कर रही थी और बिलाशिबा ये उन लोगों की जानिब से एक जात था जो इसलिए पिलाया गया कि इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ पर जारी क्रैकडाउन में शिद्दत ला सकें और मुझ समेत हमारे सीनियर कायदीन और कारकुनों को जेलों में भरकर अपने इस वादे को पूरा कर सकें जो इन्होंने लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ से कर रखा है। और इसी तरह PTI रहनुमा अहमद अदर ने कहा कि हुकूमत की तहादी और मजहबी अस्करियत पसंद जमात सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है और पुलिस ने साथ खड़े होकर मदरसे के तलबा को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर चढ़ने की इजाजत दी। और इस बात के शवाहिद भी मौजूद है कि इमरान खान गिरफ्तारी के बाद आतिशज़दगी और हंगामा आराई भी इन अफराद ने की थी जो शहरी लिबास में पुरअमन हजूम में शामिल किए गए थे और इसके बाद मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग की गई जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद शहीद हो गए। ये बड़ा खदशा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो जारी किया का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं आज उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान जिना हाउस पर हमले की माफ़ी नहीं मांगता मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI अब सियासी नहीं बल्कि अस्करी जमात बन चुकी है। अब आपने पूरा प्लान समझना है कि किस तरह से इमरान खान साहब ने अपने खदशे का इजहार किया, जो प्लान तैयार हो चुका है बंद कमरों में और उसके ऊपर कैसे एग्जीक्यूशन हो रही हैं। ये बिलावल भुट्टो जो है उनका बयान है और उन्होंने कहा कि जमहूरियत पार्लियामान बचाएंगे और फितने का बंदोबस्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के साथ है, इलेक्शन न करवाने के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि PTI का अगर यही फैसला है तो फिर अस्करी जमात की तरह निमटना होगा। ये बड़ा आपने गौर तलब जुमला है। आगे चलकर मैं एक बहुत बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को जिला वतन करवाया, कारकुनों का तख्तादार पर लटकाया, वो इस्लामाबाद में बैठा है और शहीद मोहतरमा भुट्टो का लाश खुद कंधों पर हटाया और जो नारे इस्तीन सोने के जवाब में आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया। अगर मैं चाहता तो कहता शहीद बीबी का कातिल इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, अगर मैं ऐसा ना कहता तो क्या पाकिस्तान आज रहता।
एक शख्स जो अब खुद वज़ीर-ए-आज़म था तो नैब की तारीफें करके नहीं थकता था, इस बात में मद रहता था। नवाज शरीफ उसकी बेटी मरियम को गिरफ्तार करवाया, हमारा वज़ीर-ए-आज़म कैंसर के मरीज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाया। अब ये जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बात कर रहे हैं, और ये बिलावल भुट्टो जो शहबाज शरीफ को सड़कों पर घसीटने की बातें करता था, वो इसको पंजाब का कातिल आला कहता था, और ये सारे बैठ कर अपने सिर्फ मफाद की खातिर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब जनाब ये सारी सूरत हाल पूरी गेम प्लानिंग मैंने आपके सामने रखती है, और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनसे चढ़ाई करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज पूरी सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो अंसारुल इस्लाम के सियासी दहशतगर्दों ने संभाली, और वहाँ पर आपने देखा कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ नारे लगाए गए। और रेड जोन के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो दफा 144 है, लेकिन मौलाना फजल रहमान वहां पर दाखिल हुए, पुलिस वहां पर खड़ी, और पुलिस ने बिल्कुल इजाजत दी कि आप सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दें। इंतजामिया गायब, एजेंसीज गायब, कोई शेलिंग नहीं, कोई दफा 144 नहीं, सिर्फ क्या कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ब्लैकमेल कर रही है। और फिर मौलाना फजल रहमान ने अब ये धरना खत्म कर दिया। अब इसके पीछे आखिर वजह क्या आप समझ रहे हैं नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात हुए वज़ारत दाखिला के, और मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यानी कि अपनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए, और अपनी हुकूमत से ही ये मुशवरा करके जनाब इन्होंने चढ़ाई की। और यही शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को टास्क सौंपा था कि आप अपने गुंडे लेकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दें, और उसी की वज़ारत दाखिला जो है वो मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कर रही है। ये जनाब आपने गेम समझ रही है कि किस तरह से आपको पागल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, और इस सब के अंदर प्लान के मुताबिक आज चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो है आज उन्होंने बैलेंस फैसला करके इनके प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। लेकिन जनाब अब जो मामला है कि अब मौलाना फजल रहमान ने ये जनाब धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और इसमें आपने देखा कि 95% मौलाना फजल रहमान के अपने गुंडे थे, कोई इसके अंदर कारकुन मौजूद नहीं था, कोई नून लीग का कारकुन आपने नहीं देखा, कोई जनाब इसके ऊपर आपने नहीं देखा कि शहरी वहां पर आए हों, सिर्फ गुंडे जो उनके तैयारशुदा ट्रेंड जो हैं इनके गुंडे वहां पर आए, और उन्होंने डंडा बरदार फौज से वहां पर हमला कर दिया। ये सारी सूरत हाल आपने इसको समझना है, लेकिन अब धरना जो है उसको खत्म करने का ऐलान हुआ है। और इमरान रियाज के हवाले से अगर हम बात करें कि बहुत सारी मुस्तदाद खबरें चलना शुरू हुई, और मैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान रियाज साहब के बारे में कहा गया कि उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो कौमे की हालत में चले गए और उनकी सांसें खुलना शुरू हुई। ये खबरें चलना शुरू हुई। इमरान रियाज की जो अहलियाँ हैं उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, और क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने 48 घंटों में इमरान रियाज को बाजियाब करवाने का हुक्म जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट भी घुटने टेक गई है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जो SHO सियालकोट है उनको मुअत्तल करने का फैसला किया, नोटिस जारी कर दिया कि जिसने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया उसको मुअत्तल किया जाए। और फिर कुछ ही घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अपना ये नोटिस जो है वापस ले लिया। अब आपने गौर करना है कि किस तरह से ताकतवर जो है कानून के ऊपर हावी हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि मेहर बुखारी साहिबा जो है उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि इमरान खान रियाज जो है वो जिंदा हैं। अब जो खबरें थी वो बड़ी खतरनाक हैं, जिंदा हैं इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। और उन्होंने मजीद कहा कि लेकिन जंजीर और कैद में बंद रखा है, जंजीरों के साथ कैद बंद रखा है, तशद्दुद हो रहा है, और ये हालात बहुत ख़राब है कि किस तरह से इमरान रियाज के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है और सिर्फ उनको सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। और हम भी इसी सच बोलने की सज़ा काट रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमी आशिक की तरह शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये शेर मुझे आज याद आया, और फिर जनाब हम भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस पाकिस्तान के अंदर घुटन का माहौल है और बड़ा क्रैकडाउन जो है मेरे ज़राए के मुताबिक शुरू होने जा रहा है। तो ये हालात इस वक्त बड़े कशीदगी की जाने पड़ते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। अब जनाब उस सब के अंदर GHQ जो है उन्होंने चीफ जस्टिस को आज बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचाया कि जो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तमाशा लगाया आज वो खत्म भी हो गया, लेकिन गुंडों ने आज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कंट्रोल संभाला, धावा बोल दिया, और जो जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट का अकबी दरवाजा जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हुए। तो इस सब के अंदर कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है और उसमें इमरान खान को बैन करने की जो है मनसूबाबंदी भी की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास इत्तलात भी मौजूद है। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज GHQ के हवाले से जो बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचाएगा चीफ जस्टिस को कि अगर GHQ पर हमला हो सकता है तो आप भी महफूज नहीं हैं, हम आप पर भी हमला करवा सकते हैं। अगर आपने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया, अगर आपने हमारा हुक्म नहीं माना, अगर आपने आइन कानून को नहीं रोंदा, ये चीफ जस्टिस को आज पैगाम पहुंचाया गया, तो हम इस वर्दी वालों से, खाकी वर्दी वालों से जो आज अंसारुल इस्लाम की फोर्स थी, इस पर आप पर हमला करवाएंगे और आपका घर जला के रखते हैं, जो मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया था। तो आप ये समझ रहे हैं कि आज बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो आज पहुंचाया गया GHQ की तरफ से। तो ये हालात बड़ी कशीदगी की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं और ये 24 घंटों के अंदर बड़ा फैसला होगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन पर खड़ा होगा।
इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या फिर यही क्रैकडाउन जो है मजीद उसको तेज़ किया जाएगा। और फिर जनाब जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने इस सब के अंदर आर्मी चीफ से जनाब इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। मरियम नवाज जो हैं आज उन्होंने तकरीर की कंटेनर से खड़े होकर, उन्होंने कहा कि मुल्क के फितना प्रचार आईनी बहरान की वजह बंदियाल की कुर्सी के गलत फैसले बने। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गॉडफादर सिलसिला माफिया जबकि 60 अरब करप्शन के मुजरिम को वेलकम। आईनी बहरान तब पैदा होगा जब आइन को रीराइट किया गया। और उन्होंने कहा कि शहर दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के आइन का एहतराम करने वाले लोग हैं जी। इसी वजह से नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर तारीख में पहली बार ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग ने, इनके गुंडों ने, इनके गुल्लू भट्टों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। आज मौलाना फजल रहमान ने हमला किया, आज उनकी फौज ने हमला किया। और हम आइन और कानून बनाने वाले लोग हैं, हम एहतजाज नहीं करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान बेहतरी इसी में है कि इसी इमारत से फूटती है, तबाही भी इन्हीं के फैसलों से होती है। जजेस को कहना चाहती हूँ कि जजेस अदलिया कानून का एहतराम करते हैं, आइन कानून पर चलने वाले जजेस की बात नहीं करेंगे, आज दूसरे जजेस की होगी। और ताकतवरों को कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। इस हमारे से जो मुल्क को मजबूत किया जाना चाहिए था, पार्लियामेंट की मजबूती की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी। जब इमरान खान को निकाला गया और समोटो नोटिस लिया गया तो उस वक्त कोई चीज़ें याद नहीं आ रही थी, लेकिन आज मरियम नवाज जो है, आज उन्होंने इसी कंटेनर से बात करते हुए कहा कि आर्मी चीफ जो है मुस्ताफ़ी हों और मराद जो है वो हुकूमत को वापस करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज उनकी ज़ुबान फिसली और उन्होंने चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा मांगा था, लेकिन आर्मी चीफ का इस्तीफ़ा मांगा। लेकिन अब आपने यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज पर गौर करना कि बात ज़ुबान ऐसी ही नहीं फिसली, बल्कि आज पैगाम पहुंचाएगा कि अगर आपने हमारे हक में फैसले ना किए कौमी सलामती कमेटी के अंदर मिलकर, तो हम आपको हटा भी सकते हैं। इमरान खान तो बाद में हटाएगा, हम आपको पहले हटाएंगे और किसी और को आर्मी चीफ लगा देंगे। तो ये बड़ी मुतदाद खबरें चल भी रही थी कि DGI को आर्मी चीफ बनाया जा सकता है। तो आज ये मरियम नवाज जो हैं उनका बयान भी काबिल गौर है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर GH के ऊपर जो हमला हुआ वो उस पर टीमें तश्कील दे दी जा चुकी हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। आज फ़याज़ुल हसन चांद पिंडी से गिरफ्तार हुए, तकरीबन 5 से 7 हज़ार गिरफ्तारियां जिन्होंने GH के ऊपर हमला किया उनको भी पकड़ा जा चुका है और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा होगा। अब आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा होता है वो फौजी अदालतों के अंदर होगा और सिविल अदालत के अंदर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये इस बड़ी संगीन सूरत हाल है। अब जनाब अत्तर काज़मी साहब ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दावा किया। अत्तर काज़मी साहब हमारे दोस्त जो भी हैं, भाई हैं, उन्होंने जनाब यहाँ पर जो बड़ी खबर दी, उन्होंने कहा कि तमाम कोर कमांडर्स को, यानी कि तमाम कोर्स को, यानी कि कराची कोर हो, कोर कमांडर लाहौर हों या फिर भावलपुर हों, गुजरावाला हों, इन तमाम कोर्स को बड़ा हुक्म दिया गया है कि आप अपनी अपनी कोर्स में मिलिट्री अदालतें कायम करें, वहाँ पर मिलिट्री अदालतों का क़याम होगा। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐलान जंग हो चुका है। अब तमाम कोर्स के अंदर लाहौर हो, हर जगह पर जनाब वहाँ पर मिलिट्री की अदालतें कायम होंगी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सहाफ़ी जो हैं, उन जो कंटेंट बनाते रहे उनको वहाँ पर पेश किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और फिर PTI के खिलाफ भी ये सारा कुछ होगा। ये इस हमारे पास बहुत बड़ी खबर है कि ऐलान जंग हुआ है और ये तमाम कोर्स को बड़ा हुक्म जारी हुआ है। तो मिलिट्री अदालतें का क़याम होने जा रहा है और हालात मज़ीद कशीदगी की जानिब जाएंगे। इस पर भी आपने गौर करना है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ज़मीन ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।